उस रात आसमान बिल्कुल शांत था, लेकिन उसके भीतर तूफान मचा हुआ था। कमरे में अंधेरा, खामोशी गहरी, और दिल में ऐसा बोझ जैसे सारी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो। नींद आंखों से कोसों दूर थी। जेब खाली, रिश्तों की डोर टूटी हुई, उम्मीदें बिखरी हुई, और भविष्य किसी घने धुंध में लिपटा हुआ। वह बिस्तर पर बैठा छत को घूर रहा था, जैसे वहां उसे कोई जवाब मिल जाएगा। मन में सवालों का शोर था, अब आगे क्या? जिंदगी कब बदलेंगे? क्या सच में कोई ऊपर बैठा मेरी सुन रहा है, या मैं बिल्कुल अकेला हूं? इसी उधेड़बुन के बीच उसकी नज़र कमरे के कोने में रखी हनुमान जी की एक छोटी सी तस्वीर पर पड़ी। वही तस्वीर जो बचपन में माँ के साथ पूजा करते समय उसके सामने रहती थी, वही तस्वीर जिसने उसके कठिन क्षणों में हमेशा उसे भरोसा दिया था। उस रात मगर हालात अलग थे। न आंखों में शब्द थे, न होठों पर आवाज। बस दिल के भीतर एक टूटन थी जो सांस तक भारी कर रही थी। उसने कांपते हाथों से तस्वीर की ओर देखा और बिना मंत्र, बिना कोई विधि, बस सच्चे दिल से कहा, हे बजरंगबली, अगर आप वास्तव में होते हैं, अगर आज भी अपने भक्तों की सुनते हैं, तो बस इतना एहसास करा दीजिए कि मैं अकेला नहीं हूं। यह कहते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह रोना नहीं था, यह वो दर्द था जो सालों से भीतर दबा हुआ था और अब बाहर आने का रास्ता ढूंढ चुका था। उसने कुछ नहीं मांगा, न पैसा, न शोहरत, न किसी से बदला। उसने बस इतना कहा, मुझे संभाल लीजिए। और यहीं से एक अनदेखी यात्रा शुरू हुई। क्योंकि जब दिल सच में टूट जाता है और पुकार सच्ची होती है, तब भगवान कभी चुप नहीं रहते। कब उसकी आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। और फिर उसके सामने एक अजीब दृश्य उभरा। वह एक अंधेरी राह पर खड़ा था, चारों ओर सन्नाटा, और तभी दूर कहीं से प्रकाश फूटता दिखाई दिया। वही प्रकाश धीरे धीरे करीब आया, और उसके साथ एक गहरी, करुणामय आवाज गूंजी, मत डर। उस आवाज में ऐसी शक्ति थी कि उसका दिल धड़क उठा, और उसी क्षण उसकी नींद खुल गई। शरीर पसीने से भीगा था, सांस तेज थी, लेकिन मन में अब डर नहीं था। पहली बार उसे एक अनकही शांति महसूस हुई। घड़ी देखी, ठीक 4 बजे का समय। वह ब्रह्मा मुहूर्त का वही पल था जब कहा जाता है कि दिव्य ऊर्जा सबसे ज्यादा जागृत होती है। तभी उसके फोन पर अचानक एक नोटिफिकेशन आया। महीनों से रुका हुआ काम अचानक फिर से सक्रिय, एक छोटा सा संदेश। क्या आप अभी भी जुड़ना चाहते हैं? उसका दिल धड़क उठा। यह वही काम था जिसकी रुकावट ने उसके जीवन को बिखेर दिया था। इसे वह इत्तेफाक नहीं मान सका। उस क्षण उसके भीतर कहीं चुपचाप विश्वास जागा, कोई उसकी सुन रहा है। इसके बाद जैसे धीरे धीरे जीवन की गांठें खुलने लगीं। जिन लोगों ने वर्षों से बात करना छोड़ दिया था, वही लोग खुद आगे आने लगे। जहां दरवाजे बंद थे, वहां नई राहें बनने लगीं। मगर असली बदलाव उसके भीतर हो रहा था। डर जो कभी उसकी रगरग में भरा रहता था, अब धीरे धीरे उसकी पकड़ छोड़ रहा था। उसे महसूस हुआ कि हनुमान जी ने उसकी परिस्थितियां नहीं, पहले उसका मन बदल दिया है। यही तो सच्चा चमत्कार है, जब इंसान गिरता नहीं, बल्कि हर गिरावट के बाद और मजबूत हो उठता है। एक दिन चलते चलते उसे पास के मंदिर से हनुमान चालीसा की आवाज सुनाई दी, नासे रोग हरै सब पीरा। वह ठिठक गया। उसे ऐसा लगा जैसे ये शब्द सीधे उसके दिल से बात कर रहे हों, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे संभाल रही हो। उसी पल उसे समझ आया कि भगवान हर बार चमत्कार रूप में नहीं आते, कई बार वे संकेतों के रूप में भी साथ चलते हैं। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। जिन बातों से वह पहले टूट जाता था, अब वही बातें उसे मजबूत बना रही थीं। जिन रिश्तों के टूटने से वह पहले रोता था, अब वही दूरी उसे सही दिशा दिखा रही थी।
उसने महसूस किया कि हनुमान जी अक्सर पहले सफाई करते हैं, गलत लोगों को हटाते हैं, फालतू बोझ छीन लेते हैं, ताकि आगे जो कृपा आए वह टिक सके। उसने हर रात सोने से पहले बस एक काम शुरू किया, दिन को हनुमान जी के चरणों में छोड़ देना। कोई लंबी पूजा नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस सच्चा समर्पण। और उसके साथ उसके भीतर साहस बढ़ता चला गया। अब फैसले वह डर से नहीं, भरोसे से लेने लगा। धीरे धीरे उसके भीतर यह भाव स्थिर हो गया, जो भी होगा वह मेरे साथ हैं। समय बदला, हालात धीरे धीरे बेहतर हुए, मगर सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि वह अब परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहा। जीवन में चुनौती आज भी थी, जिम्मेदारियां आज भी थीं, पर अब उसका दिल मजबूत हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि भगवान हर बार जिंदगी से दुख नहीं हटाते, वे इंसान के भीतर इतनी शक्ति भर देते हैं कि दुख उसे तोड़ नहीं पाता। एक शाम जब उसने अपने पुराने दिनों को याद किया, तो उसे एहसास हुआ कि वही दर्द, वही संघर्ष, वही अकेली रातें अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी हैं। और वह मुस्कुराया, क्योंकि उसने जान लिया था कि उस रात की वह प्रार्थना सिर्फ पुकार नहीं थी, वह उसके जीवन का मोड़ थी। और अगर आज आप भी किसी टूटते हुए क्षण से गुजर रहे हैं, अगर आपकी भी आंखों में नींद नहीं है, अगर भीतर कोई अनकही बात दबकर बैठी है, तो समझ लीजिए, शायद यह वही रात है जहां से आपकी नई शुरुआत होने वाली है। बस एक सच्चे दिल से कह दीजिए, हे बजरंगबली, मैं खुद को आपको समर्पित करता हूँ। और फिर देखिए कैसे धीरे धीरे आपके भीतर साहस, शांति और विश्वास जन्म लेने लगता है। क्योंकि हनुमान जी का सबसे बड़ा चमत्कार यही है, वे इंसान को भीतर से अडिग बना देते हैं। और जब दिल मजबूत हो जाए, तो कोई भी अंधेरा ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। जय बजरंगबली।